Hello student, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are all well. I am your mathematics teacher सियाराम सर। आज हम आप लोगों को क्लास 9th की मैथमेटिक्स में रिवीजन यानी चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करवाएं, क्योंकि इस समय रिवीजन चल रहा है। आप लोगों को यूनिट टेस्ट देना है। यूनिट टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिसको आपको ऑनलाइन ही यूनिट टेस्ट देना है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप लोगों की यूनिट टेस्ट में आएंगे। तो किस टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आज हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद पॉलिनॉमियल के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। उसमें जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा तो उस पर आपको टिक करना रहेगा, चाहे ए बी सी डी इस फॉर्म में दिया जाए ऑप्शन, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरह से, यानी कोई 4 ऑप्शन लिखे रहेंगे और जो ऑप्शन सही होगा उसी को आपको टिक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है। यानी यहाँ पे पॉलिनॉमियल बहुपद के बारे में बताना है। ठीक है, कई बहुपद यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनमें से आपको कोई एक सही होगा उसी को टिक करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको बहुपद की डिफिनीशन आनी चाहिए। मैंने आपको बताया था बहुपद की डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, अगर बहुपद की डिफिनीशन आपको पता है तो बहुत ही आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं बहुपद या बीजीय बहुपद क्या होता है। कुछ निश्चित चर एवं अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन और भाजन के संयोग से बने पद को ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, और बहुपद अब मेन बहुपद की डिफिनीशन, किसी चर में कोई ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की सभी घातें नॉन निगेटिव इंटीजर होती हैं। ठीक है, नॉन निगेटिव सभी घातें ऋणात्तर पूर्णांक, हिंदी में ऋणात्तर पूर्णांक, इंग्लिश में नॉन निगेटिव इंटीजर होती हैं, उस चर में एक बहुपद कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, a0 + a1 x + a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब अप टू डॉट डॉट, ये सारे क्या हैं, बहुपद हैं। इसी प्रकार अगर 5x स्क्वायर - 3x + 10 ले लिया जाए तो ये भी बहुपद है। तो बहुपद की सबसे पहले तो आपको अच्छे से डिफिनीशन आनी चाहिए, है ना। या देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, बहुपद के प्रकार में जैसे कई बहुपद दे दिए गए आपको और उसमें पूछा गया बताइए किस टाइप का या किस प्रकार का बहुपद है। तो बहुपद की प्रकार की भी डिफिनीशन मैंने बताया था, फिर उसके बाद बहुपद की घात के बारे में बताया था। तो इसमें हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है। देखिए पहला ऑप्शन x² - 2 / x²। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये x⁴ ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 2x² आएगा। एलसीएम लेंगे तो जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में घात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसलिए यानी कि x की घात धनात्मक नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा। और दूसरे वाले पे आ जाते हैं हम लोग, यानी जो दूसरा ऑप्शन है √2x - 1, यहाँ पे √2x को √2 × x⁴ 1/2। अब ये भी बहुपद नहीं, क्यों, क्योंकि x की घात 1/2 जो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अर्थात पूर्णांक में होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, क्या होगा कि बहुपद होगा, अर्थात ये बहुपद नहीं है। इसी प्रकार दूसरा वाला, ठीक है, दूसरे वाले को अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर यहाँ पे x² + 3x × √x/√x = पूरा जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी x² + 3x, जो कि एक बहुपद है। ये बहुपद के फॉर्म में है जो मैंने बताया था आपको। उसके बाद फोर्थ वाला भी नहीं है, क्योंकि है यानी एक ये परिमेय फलन है।
तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। तो इस टाइप से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों में से कोई एक विकल्प सही होगा। फिर उसके बाद मैंने बताया था बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात की जो सबसे अधिकतम घात होगी, कोई भी चर अगर x में दिया गया तो x की, y में दिया गया तो y में, या z में या t में, जिसमें भी चर में दिया गया होगा उसकी सबसे अधिकतम घात ही, सबसे बड़ी घात ही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे जो बहुपद दिया गया हमारा 4x की पावर 4 प्लस 0x³ प्लस 0x पावर 5 प्लस 5x प्लस 7। अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों टर्म जो हैं ये क्या है? 0 है ना, तो इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और x की पावर 4 है, सबसे अधिकतम घात या सबसे बड़ी घात 4 है, अतः बहुपद की घात 4, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। फिर यानी इसमें जितने भी मैंने बताया था बहुपद के प्रकार, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई एक बहुपद दिया गया, पूछ लिया गया कि बताओ ये किस टाइप का बहुपद है। एक पदी बहुपद, बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता। द्विपदी ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हों, द्विपदी। त्रिपदी 3 पद हों, है ना। इसी तरह से अचर बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो, अर्थात जिसकी घात 0 हो, उसे क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें सभी जो गुणांक हों 0 हों, शून्य बहुपद कहलाता है। तो कुल मिला के इस तरह से सभी डिफिनीशंस आपको याद हों। इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, घात पूछ सकता है, या फिर बहुपद पूछ सकता है, बहुपद के प्रकार पूछ सकता है। तो ये आपको याद हो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यहाँ पे शून्य बहुपद की घात है। अब शून्य बहुपद है तो शून्य बहुपद की कोई घात होती है? कोई घात नहीं होती है। ठीक है। अर्थात बहुपद यहाँ पे जैसे शून्य बहुपद की घात 0, 1 कोई भी प्राकृत संख्या परिभाषित नहीं है ना। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है कि इसकी घात क्या होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट अचर बहुपद का शून्यक क्या है ना। शून्यक क्या होते ये भी एक बात समझ लीजिए। शून्यक का मतलब हुआ जो यक्स के हम लोग मान निकालते हैं। ठीक है। यानी अचर बहुपद के शून्यक का अस्तित्व नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी अचर बहुपद 5 है, तो 5 का कोई शून्यक नहीं होगा, क्योंकि 5x⁻0 में x के स्थान पर किसी भी संख्या को रखा नहीं जा सकता। हाँ, तो इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, और इसमें भी डी सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला जैसे बहुपद 2x² + 7x - 4 के शून्यकों में से एक है। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। मैंने बताया था शून्य निकालने के लिए फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करने के बाद शून्यक निकालने के लिए =0 करेंगे, तो x के जो मान होंगे, यानी x की जो वैल्यू निकलती है, दैट इज कॉल्ड जीरोज, यानी शून्यक कहलाता है। तो दिए गए बहुपद का एक शून्यक 4 ऑप्शन में से बताओ। देखिए -4 है, नहीं है। 1/2 भी आया सॉल्व करने पर, तो 1/2 है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका यानी कि इसमें देखिए दिए गए बहुपद का एक शून्यक 1/2 है, जो कि ये डी ऑप्शन दे रहा है ना, तो ये रॉन्ग है, बी वाला सही होगा। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, यदि px = x + 3 तो px + p - x का मान बराबर है किसके बराबर है? इसको भी हमें सॉल्व करके बताना है ना। तो यहाँ पे देखिए px = x + 3 p - x, यानी x की जगह -x रखो तो -x + 3 हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पर -x + x कैंसिल हो जाएगा। 3 + 3 यानी 6 आ जाएगा। तो 6 देखिए 4 ऑप्शनों में से किस में है? डी में है। तो इसका विकल्प डी सही होगा। ठीक है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन, यदि x + 1 बहुपद 2x² + kx का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करो। तो k का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ये x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, तो x + 1 = 0, तो x = -1 इसमें रख दीजिए, रख के हल कर लेंगे तो k का मान आ जाएगा। तो k का मान यहाँ पे 2 आया। 2 अब देखिए विकल्प में सी वाला है, तो अर्थात विकल्प सी सही है।
इसी प्रकार x प्लस 3 का क्यूब के प्रसार में x का गुणांक क्या होगा, है ना। तो पहले a प्लस बी के होल क्यूब से इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, फार्मूले से ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगी x क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3ab होता है। ए बी का मतलब 3 3 9x और ब्रैकेट में x प्लस 3 हो जाएगी। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27, तो x का गुणांक पूछ रहा तो x के साथ गुणा में 27 है। 27 विकल्प डी में है, ऑप्शन डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। इसी प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन में ये जो दिया गया 49x स्क्वायर माइनस बी। अब यहाँ पे दोनों साइड यानी कि राइट साइड में दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो b का मान निकल आएगा। ठीक है, तो b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 उसी फॉर्म में आएगा, 1/4 b की जगह पे, तो इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1/4 अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। तो ये थे बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन, और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जैसे, ठीक है, जो व्यंजक मैंने बताया था 25 माइनस 9x स्क्वायर के गुणनखंड। अब यहाँ पे 25 को 5 का स्क्वायर और 3x का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा एक ब्रैकेट में, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में 5 प्लस 3x और 5 माइनस 3x हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा उसी को टिक कर दीजिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, है ना। तो डी वाला सही। इसी प्रकार नीचे दिया गया। तो ये थे क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको जो ऑप्शन सही होगा उसे आपको टिक करना है। तो आप लोग अच्छे से तैयार करते रहें, और विद डिफिनीशन, जैसे बहुपद है तो बहुपद की डिफिनीशन भी लर्न करते रहिए, क्योंकि ज़्यादा सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही टाइप के होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप के, यानी कि जो लॉन्ग आते हैं या वेरी शॉर्ट जो सॉल्व करने रहते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं रहेंगे। इसलिए आप छोटे क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो इट्स सफिशिएंट टुडे, थैंक यू।